क्या आप जानते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के कभी 5 मुख हुआ करते थे, लेकिन आज हम उन्हें केवल 4 मुख में ही क्यों देखते हैं? आखिर महादेव को क्यों लेना पड़ा अपना सबसे भयानक काल भैरव जी का अवतार? आज के इस वीडियो में हम पुराणों में छिपे उस रहस्य को जानेंगे जब एक देवता के अहंकार को मिटाने के लिए साक्षात मृत्यु के राजा को प्रकट होना पड़ा। नमो भूतनाथम नमो प्रेतनाथम नमः कालकालम नमः रुद्रमालम नमो भैरवम काली काशिका क्षेत्रपालम। पुराणों में एक अत्यंत प्राचीन कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं और महान ऋषियों के बीच एक गंभीर चर्चा का विषय छिड़ गया। सवाल यह था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस बात की पर काफ़ी बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हार मानकर सभी देवता वेदों के पास पहुँचे और उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। तब वेदों ने एक सुर में घोषित किया कि भगवान शिव ही चराचर जगत के स्वामी हैं, वही परम सत्य हैं, वही सर्वोच्च है। भगवान विष्णु जी, जो स्वयं को जगत का पालनहार कहते हैं, उन्होंने वेदों के इस निर्णय को बहुत सुखी से स्वीकार कर लिया। परंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस बात से सहमत नहीं हुए। वह अपनी रचना पर इतने मोहित थे कि उन्हें लगने लगा कि बिना उनके सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं। इस अहंकार में उनका विवेक ढक लिया। उन्होंने अपने 5वें मुख से भगवान शिव के स्वरूप का उपहास करना शुरू कर दिया। वह महादेव की वेशभूषा, उनके गणों और उनके रहन सहन के बारे में अपमानजनक शब्द कहने लगे। जब ब्रह्मा जी की निंदा अपनी सीमा पार कर गई, तब भगवान शिव का धैर्य का बांध टूट गया। उन्हें ब्रह्मा जी के वध की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके अहंकार को नष्ट करना बहुत ही अनिवार्य था। उस क्षण महादेव के भीतर एक भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। शिव ने अपनी भौहों के मध्य में अत्यंत तेजस्वी एवं विकराल और भयंकर रूप को प्रकट किया। यह साक्षात महाकाल जैसा दिखाई देने वाला रूप कोई और नहीं, काल भैरव ही कहलाए। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के उस 5वें मुख को दंडित करें, जिसने अहंकार में भरकर सत्य का अपमान किया है। आज्ञा मिलते ही काल भैरव जी ने बिजली की गति से अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी के उस मुख को धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण ब्रह्मा जी का घमंड चकनाचूर हो गया और वे 5 मुखों के स्थान पर 4 मुख वाले रह गए। लेकिन देवता का शीश कटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। वह कटा हुआ कपाल काल भैरव के हाथ से चिपक गया। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या की शक्ति एक भयानक काली छाया के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे उन्हें असहनीय कष्ट होने लगा। महादेव ने काल भैरव को इस पाप मुक्ति का मार्ग बताया और उन्हें तीनों लोकों का भ्रमण करने का आदेश दिया। काल भैरव दंडपाणी के रूप में दर दर भटकते रहे, कई तीर्थों पर गए, लेकिन वहां कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। भटकते हुए अंत में महादेव जी की सबसे प्रिय नगरी काशी में पहुँचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र सीमा में प्रवेश किया, एक चमत्कार घटित हुआ। उनके हाथ से वह कपाल खुद ब खुद छूटकर जमीन पर गिर गया और ब्रह्म हत्या की छाया पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर वह सिर गिरा, वह आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव अपने इस रूप से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने काल भैरव को वरदान दिया, आज से तुम इस काशी नगरी के अधिपति यानी कोतवाल बनकर यहाँ निवास करोगे। शिव ने यह भी नियम बनाया कि जो भक्त काशी दर्शन के लिए आएगा, वह सबसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी और उनके दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तभी से काल भैरव काशी के रक्षक और न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति काल और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है।
अगर आपको यह शिव रहस्य पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें जय काल भैरव और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल